आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सुदनापुर में हैं और दुर्गा मैरिज लॉन में शिक्षक संघ की एक मीटिंग हुई और उसके दौरान यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो सर अपना परिचय देते हुए। मैं रामनिवास वर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल इंटर कॉलेज का जी और अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ जी, प्रदेश अध्यक्ष तो सर आपने बात किया था 4 आर्य सत्य के विषय में, वो क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे लोगों पर। 4 आर्य सत्य तथागत बुद्ध के जो है जी, पहला उपदेश है। जब उन्होंने बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद सारनाथ आए। सारनाथ में उन्होंने 5 लोगों को पहला उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा दुख सब जितने लोग हैं, सारे लोग जितने प्राणी हैं, सबको कोई न कोई दुख। दूसरा उन्होंने बताया हर दुख का कारण है। जैसे सबसे बड़ा दुख है मृत्यु, उसका कारण है जन्म। और तीसरा उन्होंने कहा दुख निवारण, हर दुख का निवारण हो सकता है। चौथा उन्होंने कहा दुख के निवारण के उपाय, वो अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने 8 रास्ता बताया है। सम्यक दृष्टि से लेकर के सम्यक समाधि तक 8 रास्ते हैं और उन्होंने उसमें 8वां में मानवीय मूल्य, जिसको इस समय कहा जाता है ह्यूमन वैल्यू, सारे वही ह्यूमन वैल्यू 8 में है। उसको जो अपनाएगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा। ये तथागत। एक और बात आपने कहा कि चमार शब्द का आपने इस्तेमाल किया और चमार शब्द में आपने कहा कि वो कमाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। आपने एक शब्द ऐसे बोला चमार के विषय में, स्वाभिमानी होते हैं। हाँ, थोड़ा हमने कहा कि कमेरा समाज जो है वो स्वाभिमानी होता है, तो किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता और वो स्वावलंबी होता है, इसलिए स्वाभिमानी होता है। सबसे नीचे की कौम जिसको माना जाता है चमार, वो मेहनत करता है और मेहनत करने के नाते वो स्वाभिमानी है, वो कहीं भीख नहीं मांगते। और आपने एक और बात बोली थी ललाई राम यादव के विषय में। उन्होंने सारा जीवन जो है संघर्ष किया और उनके विषय में आप क्या। ललाई सिंह यादव का जन्म जो है 1 सितंबर 1911 को कानपुर देहात जिले में हुआ था। जो आप देहात है तब देहात नहीं था। और वहाँ पर वो रियासतों में सेना में थे, उसमें भी उन्होंने संघर्ष किया, यूनियन बनाया। जबकि मिलिट्री वालों का या फोर्स वालों का यूनियन नहीं होता है, उन्होंने यूनियन बनाया, हमेशा संघर्ष किया, सस्पेंड हुए, लड़ाई लड़ा, कोर्ट गए, कोर्ट से मुकदमा हुआ। इसके बाद वो उनके पास जितनी भी जायदाद थी, 60 बीघे ज़मीन उनके पास थी, बाग था, सारा कुछ बेच करके और उन्होंने प्रेस लगाया, साहित्य छापा, स्वयं लिखा। ईबी रामास्वामी पेरियार की रामायण जो है, जो तमिल में थी, उसका जो है इंग्लिश में अनुवाद हुआ। उसके बाद उससे हिंदी में अनुवाद करा तो उन्होंने सच्ची रामायण लिखा। वो ललाई सिंह यादव थे और उन्होंने सारा जीवन दलितों, शोषितों और किसानों के लिए उन्होंने समर्पित किया। और उन्होंने जब उनकी सच्ची रामायण को सरकार ने बैन कर दिया था, तो उन्होंने रामस्वरूप वर्मा जी के सहयोग से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, उसमें जीत हुई। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, 77 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ और ललाई सिंह यादव की वो सच्ची रामायण बाहर हुई। आज भी सब दिखती है, चाहे। तो धन्यवाद साहब। तो अभी आप अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो यहाँ पर अभी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया, बताया और बहुत अच्छी तरीके से जागरूक किया। हमारी जागरूकता ही हमारे बचने का निशानी है, कारण है। तो साथियों आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।